रस तो केवल पीने के लिए होता है। अब गन्ने का रस कोई कपड़े पर गिर जाए तो हम कहते कपड़ा बिगड़ गया, कपड़ा बिगड़ता है। पर ये रस अगर हमारे शरीर पर गिर जाए, अंगों पर और हमारे जीवन में गिर जाए तो जीवन सुधर जाता है। और रस केवल पीने के लिए होता है, फैलान अपने ऊपर डालने के लिए नहीं होता, उसमें डूबने के लिए नहीं होता। पर ये कथा का जो रस है ये डूबने के लिए, कि पियो भी और इसको अपने ऊपर इसकी वर्षा करो और इसमें डूब जाओ। भागवत रस ऐसा है कि पीते पीते पेट नहीं भरता और भीगते भीगते कुछ होता नहीं। कहते ना ज्यादा वर्षा में भीगोगे तो बीमार हो जाओ, पर यहाँ जितना भीगोगे उतना ही जो हमारी बीमारियां हैं, जो वासनाओं की बीमारी, सब छूट जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। इसलिए रस है। और ऐसा नहीं कि भागवत में एक श्लोक में रस है दूसरे में नहीं, पूरी आरंभ से लेके अंत तक पूरी रसमयी है भागवत। जैसे आप एक मिश्री की कोई डली हो, आप उसको ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं से भी खाओ, हर जगह से मीठी है। तो श्रीमद् भागवत जी भी पहला दूसरा आठवां नौवां सारे जो स्कंद हैं, जो श्लोक हैं, सब मीठे। इस रस से पीने से क्या होगा? इस रस को पीने से श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में आएंगे, बाकी सब चीज बाहर निकल जाएंगी, बाकी सबकी धुलाई हो जाएगी, हृदय एकदम रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और खाली हृदय जो होता है, जैसे खाली कोई जमीन भी हो ना, बहुत दिन से अगर वो खाली पड़ी हुई हो तो जो गवर्नमेंट होती है उसको टेक ओवर कर लेती है अपने आप, स्वतः ही। ये नियम है, लॉ है कि जिस जमीन का कोई अधिकारी नहीं होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, वो जगह सरकार की हो जाती है, देश के शासक की हो जाती है। वैसे ही जब ये हृदय एकदम खाली रहेगा तो श्री ठाकुर जी देखेंगे इस पर तो किसी का अधिकार नहीं, तो हमारे शासक, हमारा सरकार कौन है? ठाकुर जी हैं। सो वो हमारे हृदय पर कब्जा कर रहे हैं, वो हमारे हृदय, हमारे चित्त को अपना बना लेंगे। इसलिए इस रस में डूबे रहो। अगर चाहते हो ये चित्त हमारा भगवान का हो जाए, ठाकुर जी का हो जाए, तो इस रस से कभी बाहर मत निकलना। और ये रस इतना पवित्र है, जो जो पिया, ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, पिया भगत रैदास, दास कबीरा ऐसा पिया और न पिया कोई। तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम रे, दीवाने पी ले रे हरि नाम। एक भी पैसा लगना नहीं, कोई धन लगना नहीं, कोई हमारी संपत्ति लगनी नहीं, मुफ्त में रस पिलाया जा रहा है। अब बताओ, मुफ्त की चीज भी अगर हमें भा नहीं रही, जबकि ऐसा होता नहीं, भारतीयों को तो मुफ्त की कोई चीज मिल जाए कितने प्रसन्न हो जाते हैं, निशुल्क जो मिल जाए वही अच्छा। अरे यहाँ तो बिन आपसे कुछ लिए भगवान की कथा रस पिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है। किसी गन्ने के रस वाले से एक गिलास लेके देखो, मुफ्त में देगा तो। जूस वाले से एक गिलास लेके देखो, दे दे फ्री में तो। पर यहाँ तो एक आध गिलास नहीं, पूरा समुद्र भगवत कथा के रस का उड़ेला जाता है। फिर भी अज्ञानी हैं वो लोग जो इसको पाने में चूक जाते हैं, इसको पीने में चूक जाते हैं। ये ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, ये भक्तिमती मीराबाई ने पिया, और ऐसा पिया कि जहर को भी अमृत बना दिया। जहर पिए और जहर अमृत हो जाए, ये केवल और केवल भारत की धरती पर ही हो सकता है, ये भक्ति की धरती पर हो सकता है कि पी रहे हो जहर और बन रहा है अमृत। कहीं सुनाओ दुनिया में तो बताओ कि पी रहे हैं जहर और वो अमृत बन गया। और फिर मीरा बोली, राणा जी को कहो एक बार में मजा नहीं आया, और भेजे मैं और उस रस को पीना चाहती हूँ। राणा की खोपड़ी घूम गई कि ये बावरी हो गई है क्या? कहाँ आदमी विष से डरता है, घबराता, और ये कह रही फिर भेजो। क्योंकि जिसने
भगवान नाम का अमृत पी लिया, उसको स्पर्श करने से जहर भी अमृत बन गया। ये चमत्कार नहीं है, कोई ये मत समझना चमत्कार। आजकल लोग भक्ति को भी चमत्कार समझ, ये चमत्कार नहीं है, ये भक्ति का परिणाम है। भक्ति चमत्कारों में नहीं मानती, भक्ति परिणाम में मानती है। और भक्ति का परिणाम है ये, सामने शेर छोड़ दिया गया कि मार दो इसे, और मीरा हंस के कहती है, वाह प्रभु, अब तक तो गिरधर रूप में दर्शन देने आते थे, आज नरसिंह बन के आ गए। और बस जैसे मीरा ने कहा, शेर से नरसिंह प्रकट हो गए। ये भक्ति का परिणाम है, चमत्कार नहीं है। सर्प का पिटारा भेज दिया गया, और मीरा, अब प्रेमी को तो हर चीज में प्रियतम नजर आता ना, काला देखते ही कृष्ण दिखने लगा, शालिग्राम भगवान दिखने लगे। और जैसे पिटारा खोल के देखा तो शालिग्राम भगवान रखे। भक्ति का परिणाम है।